हेलो एवरीवन, हम कर रहे थे चैप्टर 2 इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल, उसका एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज। तो 7 क्वेश्चन पर हम पहुंच चुके हैं। इससे पहले वाली वीडियो में 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे। तो क्वेश्चन है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड आइडेंटिफाई देयर स्लोप्स एंड वाई इंटरसेप्ट। तो कुछ इक्वेशंस गिवन है, उनके हमें ग्राफ बनाने हैं, बाकी उनके स्लोप्स और वाई इंटरसेप्ट बताने हैं। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स वेयर दीज लाइन्स कट द वाई एक्सिस। और उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं जहाँ पर वो लाइन वाई एक्सिस पर कट करती हैं। और एक और बात पूछिए, आर एनी ऑफ दीज लाइन्स पैरेलल। तो जितनी भी लाइन्स हैं, ये 4 लाइन्स गिवन है हमें, तो इनमें से कोई भी पैरेलल है ये भी बताना है। तो देखिए, जो भी लाइन होती है उसकी जो जनरल फॉर्म होती है, सबसे पहले हम वो लिख लेते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें पूछी है क्वेश्चंस में, स्टेप बाय स्टेप करते हैं, ग्राफ को हम बाद में बनाएंगे। तो जनरल फॉर्म जो होती है वो होती है ax y इज इक्वल टू ax प्लस बी। इससे हमें गिवन इक्वेशंस को कंपेयर करना है और स्लोप और y इंटरसेप्ट फाइंड करने हैं। ठीक है, तो पहले हम फर्स्ट इक्वेशन को लिख लेते हैं, y इज इक्वल टू -3x प्लस 4। अब यहाँ पर आप ए निकाल सकते हैं। इसको हम जो हमारी जो इक्वेशन है, जो गिवन इक्वेशन है, उसे हम जनरल फॉर्म से कंपेयर करते हैं। तो ए क्या आ गया -3 और बी आ गया 4। देयरफॉर ए क्या होता है, हमारा स्लोप होता है। तो स्लोप हो गया -3 और बी जो होता है वो क्या होता है, वाई इंटरसेप्ट। तो वाई इंटरसेप्ट हो गया 4। आगे क्या पूछा है, ये तो हमने ये बता दिया, स्लोप्स और वाई इंटरसेप्ट बता दिए। अब हमें बताना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर दिस लाइन कट द वाई एक्सिस। जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो जहाँ पर ये वाई एक्सिस पर कट करेगा उस पॉइंट के हमें, जहाँ पर ये लाइन वाई एक्सिस को कट करेगी उस पॉइंट के हमें कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। तो पॉइंट्स, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट, ठीक है, लिखोगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट कट द वाई एक्सिस। क्या हो जाएंगे वो पॉइंट्स, देखो वाई एक्सिस पर एक्स तो डेफिनेटली 0 ही होता है और वाई क्या होता है, जो वाई इंटरसेप्ट है। तो वाई इंटरसेप्ट हमारे पास 4 है, तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0, 4। ठीक है, फर्स्ट हमने 3 चीज़ें बता दी, स्लोप बता दिए, वाई इंटरसेप्ट और पॉइंट्स बता दिए जहाँ पर वाई एक्सिस को ये लाइन कट करेगी। बाकी हमें ग्राफ भी बनाना है, तो ग्राफ हम आगे बनाएंगे। पहले सारी जो इक्वेशंस हैं उनके बारे में ये सारी इन्फॉर्मेशन लिख देते हैं। सेकेंड इक्वेशन पे आ जाऊँ, y इज इक्वल टू ax प्लस बी, ये हमारी जनरल फॉर्म जो होती है इक्वेशन की वो लिखी। इसके नीचे जो हमें गिवन है इक्वेशन वो लिखी, 2y इज इक्वल टू 4x प्लस 7। अब देखिए y यहाँ पे रहना चाहिए, बाकी ये 2 जो है ये RHS में आकर डिनोमिनेटर में चला जाएगा। ठीक है, बाकी इसको और किस तरह से लिख सकते हो, इस 2 को दोनों जो ऊपर वाली जो टर्म्स हैं उनके नीचे अलग अलग लिख दो, 4x प्लस 2 प्लस 7/2। ठीक है, अब इसको आप अपनी जनरल फॉर्म से कंपेयर कर सकते हो। तो a क्या आ गया हमारे पास, x का जो कोफिशिएंट है a, 4/2, 4/2 को आप 2 लिख सकते हो, और b क्या हो गया 7/2। ठीक है, तो देयरफॉर स्लोप हो गया 2 और वाई इंटरसेप्ट हो गया 7/2। 7/2 को 3.5 भी लिख सकते हो। ठीक है, डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और फिर बताना है हमें कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट कट वाई एक्सिस। अब वहाँ पे अभी मैंने आपको बताया कि वाई एक्सिस पर जो लाइन कट करती है उसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो क्या होता है, एक्स तो हमारा 0 होता है और वाई किसके इक्वल लिखेंगे, वाई इंटरसेप्ट के।
तो y इंटरसेप्ट हो गया, y इंटरसेप्ट हमारा 7/2 है, तो y हो गया 7/2। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन, पहले हमने जनरल फॉर्म लिख दी, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, फिर जो इक्वेशन गिवन है उसे लिखा 5y इज इक्वल टू 6x माइनस 10, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6x माइनस 10 अपॉन 5। अब इसको 5 को दोनों के नीचे अलग अलग लिख देंगे, 6x अपॉन 5 माइनस 10 अपॉन 5। ठीक है, तो a क्या हो जाएगा 6 अपॉन 5 और b क्या हो जाएगा माइनस 10 अपॉन 5। माइनस 10 अपॉन 5 को आप -2 लिख दो। ठीक है, तो स्लोप हो गया 6 अपॉन 5 और y इंटरसेप्ट -2। ठीक है, फिर लिख दो पॉइंट्स, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट विच कट द y एक्सिस। मैंने सीधा पॉइंट्स लिख दिया, वो क्या हो जाएगा x होगा 0 और y होगा y इंटरसेप्ट -2। ठीक है, अब आ जाओ फोर्थ इक्वेशन पे। पहले लिख दो जनरल फॉर्म, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, उसके नीचे लिखो गिवन इक्वेशन 3y इज इक्वल टू 6x माइनस 11, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6x माइनस 11 अपॉन 3। अब 3 को दोनों डिनोमीटर के नीचे, दोनों नंबर के नीचे अलग अलग लिख दो, 6x अपॉन 3 माइनस 11 अपॉन 3। तो इस तरह से a की वैल्यू आ गई 6 अपॉन 3, 6 अपॉन 3 को आप 2 लिख सकते हैं, और b आ गया हमारे पास -11 अपॉन 3। ठीक है, तो स्लोप हो गया, हम a को ही तो कहते हैं स्लोप, तो स्लोप हो गया 2 और y इंटरसेप्ट हो गया हमारा, y इंटरसेप्ट -11 अपॉन 3। ठीक है, इसके बाद लिख दो पॉइंट्स, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच कट द y एक्सिस, तो x हो जाएगा 0 और y हो जाएगा y इंटरसेप्ट यानी कि -11 अपॉन 3। ठीक है, अब देखिए इसमें हमसे एक और बात पूछी है, अभी हम इसके ग्राफ भी बनाएंगे सारी लाइंस का। आर एनी ऑफ द लाइंस पैरेलल, तो लाइंस पैरेलल हैं उसका पता हम कैसे निकाल सकते हैं, स्लोप को कंपेयर करके। जिन भी लाइंस का स्लोप सेम होता है, जिन भी इक्वेशंस, जो भी हमें इक्वेशन गिवन है, इनमें जिनका भी जो स्लोप होता है वो सेम होता है, वो लाइंस क्या होती हैं पैरेलल होती हैं। तो आप सबका स्लोप देख लीजिए, यहाँ -3 है, ये 2 है, ये 6 अपॉन 5 है और ये भी 2 है। तो सेकेंड इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन, इन दोनों का स्लोप सेम है। तो जब हम इन्हें ड्रॉ करेंगे ना, इन सब लाइंस को हम जब इन सब इक्वेशन को जब हम ड्रॉ करेंगे ग्राफ पेपर पे, तो ये दो इक्वेशन जो हैं ये कैसी बनेंगी, पैरेलल बनेंगी। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 4, इक्वेशन 2 एंड 4 आर पैरेलल टू ईच अदर। अब क्या बाकी बचा है, अब बचा है ग्राफ बनाना। तो मैंने यहाँ पे चारों इक्वेशन लिख ली, सारी इक्वेशन जो है इनके 2 पॉइंट्स हम फाइंड कर लेते हैं। y इज इक्वल टू -3x प्लस 4, अब मैंने ले ली x को, मैं 0 ले लेती हूँ। x अगर हम 0 लेते हैं तो ये 0 हो गया, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, फिर x की वैल्यू 1 रख लो, अगर 1 रखते हैं x की वैल्यू तो ये हो जाएगा -3 प्लस 4 1 आएगा। ठीक है, जब हमने x 0 लिया तो y की वैल्यू आई 4, और जब हमने x 1 लिया तो y की वैल्यू आई 1। सेकेंड इक्वेशन पे आ जाओ, 2y इज इक्वल टू 4x प्लस 7 था, तो हमने सिर्फ y को यहाँ पर छोड़ना है, 2 को हम डिवाइड में ले गए। ठीक है, अब यहाँ पे रखो, सबसे पहले तो 0 रख लो, x की वैल्यू 0 रखी तो ये पूरा 0 हो गया, यहाँ पे बचेगा 7 अपॉन 2 कितना हो जाएगा, 7 अपॉन 2 हो जाएगा 3.5। ठीक है, फिर रख लो -1, +1 रखोगे तो थोड़ा बड़ा बनेगा,
तो -1 रख लो, तो ये हो जाएगा -4, -4 + 7 3, 3/2 कितना हो जाएगा 1.5। इस तरह से हमने इसके भी पॉइंट्स फाइंड कर लिए। देखिए हमें कोशिश ये करनी है कि हमारे जो पॉइंट्स हों वो कॉम्प्लिकेटेड ना हो, जितना हो सके उतना सिंपल लेने हमें। आगे थर्ड इक्वेशन गिवन है 5y = 6x - 10, तो y = 6x - 10/5। तो पहले देखो यहाँ पे अगर हम 0 ले लें तो ये तो पूरा 0 हो गया, तो बचेगा -10/5, -10/5 हो जाएगा -2। ठीक है, फिर अगर आप 1 लेते हैं तो 6 - 10 -4, -4/5 थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड आएगा। ठीक है, और इसी तरह से अगर फिर 2 ट्राई करते हैं तो 12 - 2 2 2/5 भी कॉम्प्लिकेटेड आएगा। 3 लेते हैं तो 6 3 = 18, 18 - 10 8/5, वो भी थोड़ा सा ऐसी डेसिमल में ही आएगा। और अगर आप 5 ले लें, 6 5 = 30, x की वैल्यू 5 ले लें तो 6 5 = 30, 30 - 10 20, 20/5 कितना हो जाएगा, 20 को 5 से डिवाइड करेंगे तो होल नंबर आ जाएगा ना 4, तो हम ये पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, हमें कोशिश करनी है होल नंबर आए, और अगर डेसिमल में भी आए तो कैसा है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना आए। ठीक है, जैसे ये थे ये सिंपल थे। लास्ट इक्वेशन पे आ जाओ, 3y = 6x - 11, तो y = 6x - 11, ये 3 आ जाएगा डिनोमीटर में। अब यहाँ पर पहले तो देखो यहाँ पर ना हमें ऐसा होल नंबर फाइंड करना तो पॉसिबल नहीं है, तो पहले तो हम 0 लिख लेते हैं। 0 लिखेंगे तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, -11/3। अब जब 11 को डिवाइड करेंगे 3 से तो 3 3 = 9, 2 आएगा, पॉइंट लगा के 0, 3 6 = 18, अगेन 2 ही बचेगा, 3 6 = 18 अगेन, तो 3.66 चलता रहेगा। तो हमने ले लिया 3.6, किसका, माइनस का आएगा, -3.6। ठीक है, अब रख लो 1, तो 6 1 = 6, 6 - 11 कितना आ जाएगा, -5, तो -5 को यानी 3 से डिवाइड कर लो, आंसर माइनस में आएगा। 3 1 = 3, बचेंगे 2, फिर पॉइंट लगा के 0, 3 6 = 18, फिर 6 6 चलता रहेगा, तो यहाँ पे 1.6 आ जाएगा माइनस में। ठीक है, इस तरह से हमने चारों इक्वेशन जो है इसके 2 पॉइंट फाइंड कर लिए। अब इन्हें प्लॉट करते हैं ग्राफ पर। फर्स्ट देखिए x0 y4, x0 हो y4 हो, तो ये आएगा यहाँ पर, ये पॉइंट आएगा यहाँ पर 0,4। x1 y1 वो आएगा यहाँ पर, x भी 1 है y भी 1 है, तो ये लाइन गई ऐसे। ठीक है, ये हो गई हमारी फर्स्ट लाइन। अब आ जाओ सेकंड पर, x0 y 3.5, x0 y 3.5, तो 3.5 कहाँ होगा, 3 और 4 के जस्ट बीच में, ये हो गया 3.5। तो ये पॉइंट क्या है हमारा, 0,3.5। दूसरा है -1 और 1.5, x जो है -1 और y जो है 1.5, 1.5 कहाँ लाइज करेगा, 2 और 1 के बीच में, यहाँ पर। ठीक है, -1 1.5, 1.5, और एक पॉइंट था यहाँ पर, इन दोनों से लाइन जाएगी ऐसे, ये हो गई हमारी सेकंड लाइन। थर्ड पे आ जाओ, x0 y -2, x0 y -2, यहाँ पे आएगा ये पॉइंट, लिख दो 0, -2, x5 y4, x5 और y4 यहाँ पर। ठीक है, वो पॉइंट आएगा यहाँ पर 5,4। अब इन दोनों से लाइन जाए, इन दोनों पॉइंट से जो लाइन जाएगी ये हो गई हमारी थर्ड लाइन। अब आ जाओ फोर्थ पे, फोर्थ इक्वेशन,
x0 y -3.6, x0 y -3.6, 3 -3.6, -3 ये रहा, 3.5 यहाँ होगा, इससे थोड़ा सा नीचे, एक वो नीचे, एक लाइन नीचे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे क्या पॉइंट हो गया, x0 y -3.6, x1 और y -1.6, 1.6 कहाँ आ जाएगा, ये 1.5 हो जाएगा, -1.5 से एक स्टेप नीचे यहाँ पर, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स लिख दो इसके, 1, -1.6, इन दोनों पॉइंट से जाएगी। ये हो गई हमारी फोर्थ लाइन, ठीक है। सारी चीज़ें बन गई। अब हमें क्या देखना है, इसमें हमने क्या बताया था कि सेकंड और फोर्थ लाइन जो है हमारी पैरेलल होगी, क्योंकि इन दोनों का स्लोप जो है वो सेम था। तो देख सकते हैं आप, ये है सेकंड लाइन, ये है फोर्थ लाइन, और ये दोनों क्या हैं, पैरेलल हैं। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे ध्यान से तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है।